कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महत्व की कथा ऐसे है। एक मूलचंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा के ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा का उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनोदी सुनाकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसके इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर पहुंचा और राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अंततः पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है। अतः इसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और इसे इंद्राचल पर्वत पर मुनि बाबा वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्मा की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम प्रोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं। इस कारण इसका नाम देवनाथना भी कहा जाता गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो व्रत की विधि पूर्वक करता है, उसके अनंतः जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उनके सातों दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं, उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में बिंद्रा का दर्शन करते हैं, वे 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं।
जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में भी संतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उसकी वंश सदैव फूली फती रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ सौंपन में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणों में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है, पुनः जन्म और वह भी प्राप्त होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री इंद्राय नमः। जो चतुर्थ मास या एकादशी की मौन धारण करके उसे स्वर्ग सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी में पुण्य तक देव स्थानों में दीप जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीप जलाते हैं। रोहिणी एकादशी महत्व सुनने से अनेक गोदान फल मिलता है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश के संकट जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुश्मन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कस्तूरी के मन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण किसकी तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम हो परमात्मा तुम हो अंतर्यामी परमात्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे मैं मूरख खलकामी कृपा करो माता तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। ओम जय जगदीश हरे किसी भी दूंगी दया में तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे बंधु तुम हाथों मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ शरण पराते। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा पाप हरो देवा सदा भक्ति करा संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई और उड़ दियो पानी को घटा। अरे मेरो मन है गयो नटा बटा नटा बटा
बिहारी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। नारायणी नमो नमो तुलसी नारायणी नमो नमो हरि पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तपोजियो मैया सालगरम महापटानी नमो नमो जाके मंजरी कोमल मैया नमो नमो श्रीमती चरण कमल पति लक्ष्मी नमो नमो भूपति नवेदा आरती मैया नमो नमो पुष्पन की बरका परमानी नमो नमो छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन मैया नमो नमो बिन तुलसी हरे एक नमामि कमलोरा की मैया तेरे यश गोगे मैया भक्ति वीर विजय महारानी नमो नमो अरे मार रही मेरे दिल पे कटारी और श्याम वर्ण जैसे कारी घटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। हो बाके बिहारी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। पूर्णिया अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मतलब मिलते हैं उसे बाके बिहारी। हाँ बाके बिहारी स्नेह बिहारी। हो मिलते हैं उसे बाके बिहारी। हो बाके बिहारी स्नेह बिहारी। हरी राधे राधे जिसने रटा। हाँ मेरो मन है गयो लटा पटा। हम गाँव से हो लटा पटा हाँ लटा पटा। अल्लाह